क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 एंड ए स्क्वेयर माइनस 2a। पहले हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगी कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उन्हीं नंबर्स को जब हम ऐड करें तो उनका आंसर आना चाहिए 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 4 आए। यहाँ पर हमने फैक्टर्स लेने हैं। अब यहाँ पर देखें कि 4 किस टेबल में आता है। 4 आता है 2 के टेबल में, कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 4 और उसी 2 को 2 में ऐड करें तब भी आंसर आता है 4। यानी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 प्लस 2। तो ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 2a प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गई है। अब हमने इसमें से और इसमें से जो है वो कॉमन निकालना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से निकल रहा है a कॉमन, कि इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है। पावर देखें, इसके पास 2 है, इसके पास 1 पावर है। ऐसी पावर को हम कॉमन निकालते हैं कि जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसका a बाहर निकल आया तो इसके पास रह गया एक a माइनस 2 बाहर अंदर आ गया। अब इसमें से लेते हैं। अब यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लेना है, तो माइनस को जब कॉमन लेते हैं तो अंदर ऑपोजिट साइन आ जाता है और यहाँ पे 2 और 4 में से निकल रहा है 2 कॉमन। वेरिएबल कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि 4 के पास जो है कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आ गया a, ये प्लस था तो माइनस बाहर निकलने की वजह से ये रह गया माइनस और ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ये दोनों सेम है, तो हमने इसको एक बार लिखना है और इसको जो बाहर थी वेरिएबल्स और कोफिशिएंट था इनका, उनको हमने एक बार लिखना है। तो हमारे पास आ गए फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ पर हमने निकालना है फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ देखें कि यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो इधर हमने a को कॉमन निकाल लेना है क्योंकि a इन दोनों में मौजूद है। इसके पास जब हमने 2 में से एक a निकाल लिया तो इसके पास रह गया एक a और माइनस 2। ठीक है, हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स मालूम हो चुके हैं, एक ये है और एक ये है। अब हमने लेना है यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आएंगे a माइनस 2, a माइनस 2, a माइनस 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास a माइनस 2 और a हमारे पास है नॉन कॉमन। ठीक है, टिक और डॉट इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा कॉमन है और कौन सा नॉन कॉमन है। अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल से ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों कॉमन है और ये वाले हमारे पास नॉन कॉमन है। ठीक है, a माइनस 2 हमारे पास कॉमन था, हमने इसलिए एक बार लिख लिया। a माइनस 2 और a हमारे पास नॉन कॉमन है इसलिए हमने एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर हम एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले कॉमन फैक्टर है हमारे पास a माइनस 2 और मल्टीप्लाई का साइन फार्मूले का है और a इंटू a माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गए a और ये हमारे पास सेम है दोनों ब्रैकेट्स a माइनस 2 a माइनस 2, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, a माइनस 2 और इनकी पावर है 1 एंड 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया एलसीएम आंसर। ठीक है, 9th क्लास। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं
और ये भी बताइएगा कि आपको मेरे समझाने की समझ आती है या नहीं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।